नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जेई एई की वैकेंसी है, मैनेजर की वैकेंसी है। तो आपने बीई बीटेक कर रखा है या आप के पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो उसके लिए भी कुछ पोस्ट है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विथ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही आपको दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की। तो ये आपकी जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन रिलीज होगी 1/11/2022 और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1/11/22 से ही स्टार्ट हो जाएगा। अप्लीकेशन फी टू बी पेड बिटवीन, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जो पेड होगा वो आपके पूरा नवंबर यानी कि 30/11/2022 तक होंगे। लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वो भी आपके पूरा नवंबर यानी कि 30/11/2022 तक है। डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 15/12/2022 को आप डाउनलोड कर लेंगे एडमिट कार्ड। और उसके बाद एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपके 2 और 3 जनवरी को रखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितने कितने वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पोस्ट कोड नंबर है 01 असिस्टेंट मैनेजर की सिविल में है, इसका आपको सैलरी तकरीबन 1 से 1.25 लाख मिल जाते हैं। यहाँ पे 16 वैकेंसी है, 21 से 28 बस रखा गया है। और ये जो रखा गया है वो जनरल वाले के लिए, बाकी एज रिलैक्सेशन आपके जो मिल जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले को मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन सिर्फ यूपी वाले को मिलेगा, बाद वाले जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। एग्जीक्यूटिव जो इस पोस्ट स्टैंडर्ड है वो एग्जीक्यूटिव का है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है इसमें एग्जीक्यूटिव टाइप का, लेकिन मेडिकल हो ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो बीई बीटेक सिविल में रखे हैं या इक्विवेलेंट, यानी कि सिविल से रिलेटेड जो इक्विवेलेंट डिग्री है वही लोग इसको भर सकते हैं। चलिए दूसरा पोस्ट पे हम आते हैं। दूसरा असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की है, वहीं जैसे कि यहाँ पे सिविल की असिस्टेंट मैनेजर है उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की है। यहाँ पे 8 वैकेंसी है। बीई बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी कि लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे भी 60 रखे गए हैं, लेकिन EWS OBC वाले को जो है वो 50% मार्क्स रखे गए हैं ग्रेजुएशन में, यानी कि आपके सिविल में या इलेक्ट्रिकल की बात करें। उसी तरीके से आपका असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी का है, तो इसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वैकेंसी टोटल 5 है और एज वही 21 से 28 जनरल वालों के लिए है। उसी तरीके से अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी एक है और यहाँ पे आपके सैलरी 1.25 लाख के अराउंड हो जाते हैं। सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए उनके पास, और यहाँ पे एज भी रखा गया है आपके 21 से 28। चलिए अगला वैकेंसी जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की है। इसमें आपको तकरीबन 50,000 स्टार्टिंग मिल जाते हैं। 43 टोटल वैकेंसी है और यहाँ पे आपको सिविल इन डिप्लोमा, बीटेक वाले इसको नहीं भर सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यानी कि आपको सिविल होनी चाहिए, लेकिन वो भी आपके सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 3 ईयर वाला होना चाहिए, 4 ईयर वाला नहीं चलेगा। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भर सकते हैं। अगर किसी ने बीटेक कर रखा और आपके डिप्लोमा भी कर रखा है तो दोनों पोस्ट पे वो भर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम 2 दिन होगा, तो आप देख लीजिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट सिटी में भी हो सकता है, तो ट्रैवलिंग में बाद में इशू ना हो जाए, तो आप इसको देख लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो यहाँ पे भी 50,000 के अराउंड वैकेंसी सैलरी मिल जाएगा। 49 वैकेंसी है और यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर एसएनटी का है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 17 है। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें कि बीकॉम आपके होनी चाहिए, या 3 ईयर वाला जो बीकॉम होता है वो होनी चाहिए। 50,000 के यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाती है। 2 पोस्ट है और 21 से 28 वर्ष इसका भी उम्र रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट एचआर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। यहाँ पे आपको 40 से 45,000 स्टार्टिंग मिल जाएगी। 4 या 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से, यानी कि आपने बीएससी कर रखा है या बीकॉम कर रखा है या सिंपल बीए कर रखा है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए और आगे हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम आपके होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर दूं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके जो है वो आपके 140 नंबर के 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें क्या क्या पूछे जाएंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, उसके बाद मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, जीके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखी है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो मैंने बता दिया। सिलेक्शन जो होंगे वो आपके रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, और उसके बाद आपके जो है वो देखिए 2 पे होगा,
द पेपर सेल भी 2 आवर का होगा, 140 क्वेश्चन होंगे, 1/3 निगेटिव होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें पूछे जाएंगे नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, लॉजिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स होंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग होंगे, और उसके बाद आपके जो नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन यानी कि आपके जो फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है। और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, हालांकि जो पोस्ट है वो काफ़ी हैवी लेकिन इंटरव्यू नहीं है। आपके जो नंबर है उसी पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी फिर मेडिकल होगा और डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। ज्वाइनिंग 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, उसमें आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। और बॉन्ड आपके देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है मैनेजर का, उसमें 94,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा ट्रेनिंग पीरियड के लिए। और यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा, बीच में आप छोड़ के चले गए तो आपका ये 94,000 गया पानी में। और यानी कि आपको सैलरी भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के समय। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट जेई की वैकेंसी है क्या यार, 35,000 यहाँ पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा जेई की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी बॉन्ड, हाँ ये इसी को बॉन्ड कहते हैं। टाइमिंग ऑफ पीरियड जो होगा वो आपके 2 ईयर का होगा, ठीक है, 2 ईयर का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद 2 साल के बाद आपका जो जिस तरीके से आपका है सैलरी उस तरीके से मिलता रहेगा। तो आशा करते हैं इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको जाके देख लीजिएगा। मैंने बोला था कि इसमें जो रिलैक्सेशन होगा वो यूपी वाले के लिए ही है, और बाकी जो कैंडिडेट है वो जनरल के लिए काउंट किए जाएंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और इसका एग्ज़ाम होगा यूपी में ही होगा, आगरा है, मथुरा है, लखनऊ है, इन्हीं सब सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिटेल में ये नोटिस आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।